अब हाउ टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड व्हेन इन डिफिकल्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप डिफिकल्टी में हो तब आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड कैसे हो। क्योंकि अगर आप किसी डिफिकल्टी में फंस गए और सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं हुए, वहाँ से बाहर नहीं निकले स्मार्टली, तो फिर क्या होगा, तो फिर आप फंसे रह जाओगे, वहाँ पे आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो नंबर 1 तो ये है कि सी योर ओन प्रॉब्लम्स एट अ डिस्टेंस। अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम मत समझो, इससे आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाओगे। अपनी प्रॉब्लम को किसी दूसरे की प्रॉब्लम समझो। ये सोचो कि एक जेई एस्पिरेंट है जिसकी ये प्रॉब्लम है, तो क्या सॉल्यूशन होगा। आप देखोगे दूसरों की प्रॉब्लम, अगर आप उसको दूसरों की तरह देखोगे ना, तो फिर आपके दिमाग में सॉल्यूशन आने लग जाएंगे। खुद की तरह देखोगे तो नहीं आएंगे। ये बिल्कुल इस तरह से है कि अगर आप एक ट्रैफिक लाइट में या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है ना, और आप वहाँ पे फंसे हुए हो, है ना, और वहाँ पे हज़ारों कार्स फंसी हुई हैं, तो फिर आप क्या होते हो, आप बहुत ज़्यादा एजिटेटेड होते हो क्योंकि आप उसमें खुद फंसे हुए हो। लेकिन अगर मान लेते हैं आप इसको एक एरोप्लेन से देख रहे होते हैं, तो आपको कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा होता। तो प्रॉब्लम्स को एक डिस्टेंस से देखने से वो प्रॉब्लम्स सिंपल हो जाती हैं बहुत, और आप एजिटेट नहीं होते हो, फिर आप उनका सॉल्यूशन सीख कर पाते हो। ठीक है, तो अपनी प्रॉब्लम्स को ऐसे देखो कि जस्ट एक उसको एक जेई की प्रॉब्लम की तरह देखो कि मान लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की प्रॉब्लम है, तो कैसे सॉल्व करते हैं उसको, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी से करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या गिवन है, क्या टू फाइंड है, क्या मैं इसमें कर सकता हूँ। तो आप नेचुरली सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाओगे अगर आप उसको अपनी खुद की प्रॉब्लम की तरह नहीं देखोगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सी योर ओन प्रॉब्लम एट अ डिस्टेंस। नंबर 2 ये कि एन्जॉय प्रॉब्लम सॉल्विंग। अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्विंग को एन्जॉय करो कि भाई मैं प्रॉब्लम में फंस गया, हा हा हा, फिर फंस गया, अब कैसे सॉल्व करूँ इसको। ओके, क्या क्या कर सकता हूँ मैं, ये 3 चीज़ें जो कि मैं कर सकता हूँ, ऑल राइट, इनमें से क्या करूँ, ये कर लेता हूँ, नहीं हुआ तो क्या होगा, तो कुछ और कर लूँगा। ठीक है, तो अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को एन्जॉय करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने को एंजॉय करो। प्रॉब्लम्स को एंजॉय मत करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने को एंजॉय करो। ठीक है, और जब आप ऑलरेडी कोई सॉल्यूशन अप्लाई कर रहे हो, उस वक्त प्रॉब्लम को मत रो, क्योंकि आप उसका ऑलरेडी सॉल्यूशन अप्लाई कर रहे हो। आप कई कई जो स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक सॉल्यूशन ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं बट स्टिल वो रो रहे हैं उस प्रॉब्लम को लेकर। भाई आप ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हो तो आप रोना बंद कर सकते हो। लोगों को चिंता फ्री होने में बहुत डर लगता है, उन्हें लगता है वो इनसिंसियर हो रहे हैं। नहीं, आप नहीं हो रहे हो। अगर आप चिंता फ्री हो रहे हो और आप सही चीज़ें अप्लाई कर रहे हो, तो फिर आप बहुत सेफली, बहुत फ्रीली अपने मन में चिंता फ्री हो सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जे डिप्रेशन के बारे में आपको जीरो चिंता है और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जीरो चिंता, बिल्कुल मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो, और सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, तो फिर पहले तुरंत जाओ, पहले सबसे पहले, और फिर उसके बाद चिंता फ्री हो जाओ। ठीक है, तीसरी चीज़, जैसे ही आप ऐसे हो रहे हो, प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो रहे हो, आपको कुछ भी ऐसा फील हो रहा है, आप मेरे शब्दों को रिमाइंड करो, मेरे शब्दों को याद रखो। बहुत सारे जे फ्रेंड्स हैं जो कि जस्ट जैसे ही उनको कोई प्रॉब्लम आती है, वो जस्ट मेरे वीडियोस देखने लग जाते हैं। कोई भी वीडियो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, और सडनली उनका दिमाग सॉल्यूशन ओरिएंटेड होने लगता है। क्योंकि आप मेरी बात सुन रहे हो, मैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड हूँ डिफ़ॉल्ट पे हमेशा। ठीक है, मैं कभी प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होता, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, मैं हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड हूँ। ठीक है, आप भी ऐसे हो सकते हो, बट अभी के लिए मैं हूँ और आप मेरी हेल्प ले सकते हो। जस्ट अगर आप मुझे सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, जो कि अभी मिल ही रहे होंगे। अभी तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन आपको अदरवाइज भी मिल जाएंगे। क्योंकि जो माइंड होता है ना, वही वर्ड्स में कन्वर्ट होता है, और जो वर्ड्स आप सुनते हो उसी से आपकी थॉट कन्वर्ट होती है। समझ रहे हो? तो अगर मैं एजिटेशन में होऊंगा और आपको कुछ बोल रहा हूँ, तो आप भी उसे सुन के एजिटेट हो रहे होगे। अगर मैं क्लियर होऊंगा और मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो आप भी उसे सुन के क्लियर महसूस करोगे। यस, ऐसा वर्क करता है। तो अगर आपसे खुद से कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, अपने आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं हो पा रहे, आप मेरे शब्द रिमाइंड करो अपने आप, और आप मुझे देखो। कहीं ना कहीं आप मुझे देख लोगे, सुन लोगे यूट्यूब पे या कहीं पे भी, और आपके पास सेशंस होंगे, और या फिर आप मेंटरशिप प्रोग्राम में हो, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है।